दूसरा माई टाउन माई प्राइड है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि आपने मेरे को टाइम दिया। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं वहाँ पे एक एमनेस्टी स्कीम का जो आपने वो दिखा, लेकिन सर आपको बताया कि यहाँ पे कोविड आया था, तो कोविड के दौरान जो जितनी नुकसान हमारे कटरा को हुआ, क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे कि यहाँ पे होटलियर्स बहुत ज़्यादा होटल हैं, राउंड अबाउट कोई 1000 के करीब होटल हैं। तो सर एमनेस्टी स्कीम जो है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट की है डोमेस्टिक पे, कमर्शियल पे कुछ नहीं किया है। क्योंकि जितना नुकसान कटरा होटलियर्स को हुआ है, कटरा को हुआ है, इतना ये मैं धन्यवादी हूँ डिपार्टमेंट का कि उन्होंने डोमेस्टिक किया है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये हमारी तरफ से मैं पूरे कटरा की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये कमर्शियल में लाई जाए। तो इसके लिए, और दूसरा सर ये हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है टूरिज्म। सर 2008 के बाद पहले तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। टूरिज्म की तरफ से कोई नई स्कीम होती है, कोई टूरिज्म हर साल, जैसे हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी स्कीमें लाता है। तो होता ये है सर कि पिछले 5 सालों से हमारे जो लाइसेंस हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं। छोटा होटल है या गेस्ट हाउस है, कुछ भी है, उसके लाइसेंस वहाँ पे पड़े हुए हैं। होता ये है कि वो फॉर्मेलिटी बता देते हैं, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी कि हाँ जी हमें ये फॉर्मेलिटी दो, तो फिर उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन होता ये है कि उसके बाद लाइसेंस जो है वो डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, लेकिन उसकी पुलिस चली जाती है, डिपार्टमेंट की पुलिस के मारे इनका चलान दे दो, चलान कर दो। होता कुछ नहीं है। और पिछले 5 साल से ये हमारी डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर उस पर। तो ये है कि मैं ये चाहता हूं सर कि कोई अब जैसे सेंटर से स्कीमें आ रही हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है सारा, हम सारा डिजिटलाइज ऑनलाइन करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। उसके साथ साथ में सर एक लेबर डिपार्टमेंट है, वो एसीडी जो है यहाँ पे सर उनको 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। एक है सर वहाँ पे अपना सांबा में, वो वहाँ पे इंडस्ट्री देखती है। दूसरी जो जम्मू में बिल्डिंग देखती है, कटरा ये अपना रियासी में, वो 3 जगह है। मतलब इतने एफिशिएंट लेबर है, वो ऑफिसर हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। लेकिन हमने लेबर की वो जो ऑनलाइन उनको अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता सर, टाइम होता नहीं है। जा कुछ दूसरे रीजन है कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किया होता है, लेकिन आज तक उनका वहाँ उनको कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेनिफिट लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, और ऑनलाइन नहीं हुआ। उसके बावजूद वो क्या है कि वो नहीं हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने। आरटीआई भी लगाई हुई है, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है सर, लाइसेंसिंग के लिए सर। हाँ, तो सर सबसे मेन बात जो है कि यहाँ पे एक हमारी कैजुअल लेबर है हमारे डिपार्टमेंट की है सर, बहुत परेशान है वो, हम भी परेशान है उनकी वजह से। क्योंकि सर कटरा जो है वो एक हमारे स्टेट का एक हेड है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है कटरा, जितना भी बिजनेस है JNK में, मतलब 80% कटरा के ऊपर डिपेंड है सर। क्योंकि यात्री यहाँ आएगा वो हर जगह, जम्मू भी जाएगा, श्रीनगर जाएगा और शिवखोड़ी जाएगा। तो सर हम ये चाहते हैं जो यात्री लेबर है सर, वो उसकी वजह से परेशानी है, गंद पड़ा हुआ है, वो क्या यहाँ से मैसेज लेके जाएगा सर। हम ये चाहते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो ये हमारे डिपार्टमेंट के जो लेबर है, ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं सर, उनको तो उनकी तनख्वाह भी और उनकी जो जायज डिमांडें हैं सर वो मानी जाएंगी। जी सर, हमारा ये अब शायद हमारा ये लास्ट टेन्योर है, क्योंकि इसके बाद शायद हम अगला ये माई टाउन माई प्राइड करें या ना करें, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगी। लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ हम ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ करके जाए कि कटरा वालों को भी उसका थोड़ा फायदा हो, कि बिजनेस के लिहाज से भी और हर तरीके से। सर यहाँ श्राइन बोर्ड एक लगा रहा है शंकराचार्य मंदिर, वो जो वहाँ पे एक डेवलप कर रहा है, और उसके सर मैं चाहता हूँ कि इसी ये हमारा जो देवी पार्क है यहाँ से हम एक गंडोला लगा दें। तो क्योंकि जैसा हम श्रीनगर में जाते हैं सर, पहलगाम में गंडोले लगे हैं, तो लोग 2-3 पूरा 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं खाली गंडोले के लिए। उससे ये होगा सर हमारा एक बिजनेस बढ़ जाएगा, और ये जो ऊपर वाला एरिया जो हमारा डंप हो रहा है, क्योंकि और बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, आगे पीछे बिजनेस हो रहा है, तो ये बिजनेस वो यहाँ पे रहेंगे। और सर इसके साथ में हमारे यहाँ पे सर स्कूल है, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है सर, हम भी यहाँ पढ़े हैं। लास्ट जो हमारा जो माई टाउन माई प्राइड हुआ था सर, वहाँ पे तब भी मैंने ये डिमांड की थी
कि सर यहाँ पे वो नहीं है, सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना हो तो सर उसको या तो जम्मू जाना पड़ता है या उधमपुर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सर कॉमर्स कमर्शियल हमारा जो टाउन है टोटल कमर्शियल है, और इसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट है सर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सर, कि कमर्शियल जो होना चाहिए और ये सब्जेक्ट जो है वो हमारे वो होने चाहिए। तो लास्ट में सर सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि माई टाउन माई प्राइड में ये हमें फख्र होना चाहिए कि माई टाउन माई प्राइड है, लेकिन सर हमें ये लगता है कि हमारा टाउन ही नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, हमारा टाउन ये टाउन नहीं रहेगा कटरा, क्योंकि सर 6 लेन आ रही है सर, उसके साथ में इन्होंने क्या किया कि पंचर कर दिया और रोड ले जा रहे हैं ताराकोट में श्राइन बोर्ड, डोमिनेशन श्राइन बोर्ड किया सर। और क्योंकि जो जाते 200 वो पार्किंग 200 गाड़ी की पार्किंग बना रहे हैं सर वहां पे, और सर जब वो बन जाएगी तो कटरा तो टोटल 0 हो जाएगा सर, फिर टाउन कहाँ रहेगा और प्राइड कहाँ रहेगा। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि उसको पैंचर ना किए जाए, उसकी ऐसे जो जैसे ठीक है हमें पता है सर इन्होंने अपना रोड चलाना है श्राइन बोर्ड ने, क्योंकि श्राइन बोर्ड वो चीज ज्यादा इम्प्लीमेंट जल्दी करता है सर जो जिसका उसको बेनिफिट हो। जैसे शंकराचार्य मंदिर वो बना रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से वो बना रहे हैं, लेकिन आज तक बना नहीं। चलो अभी थोड़ी बहुत हलचल हुई है तो वो बनाएंगे। तो सर ये जरूरी है कि जो रोड को पैंचर कर रहे हैं सर वो रोड को पैंचर ना करें, और क्योंकि टाउन को टाउन ही रहने दें, इसको वो नहीं करें। थैंक यू।